Hello everyone, welcome to the basic level series on parts of speech by English Hub। आज की हमारी वीडियो नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में है। तो चले चलते हैं अपनी नाउन की डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन हमारे पास क्या है। नाउन हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शख्स, जगह, चीज़ या फिर आइडिया का नाम होता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक नेम होता है किसी भी फीलिंग, इमोशन, थॉट, आइडिया, कॉन्सेप्ट या फिर ओपिनियन का। नाउन हमारे पास हमेशा किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग बीइंग को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम उसको एक नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अली इज़ रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। इस जुमले में हमारे पास अली, बुक और लाइब्रेरी ये तीनों हमारे पास नाउन हैं। अली जो कि एक शख्स का नाम है, बुक जो कि एक चीज़ का नाम है, लाइब्रेरी जो कि एक जगह का नाम है। तो आपने देख ही लिया है कि एक ही जुमले में हमारे पास तीन तीन नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं बनिस्बत और पार्ट ऑफ स्पीच के मुकाबले में। अब हम देख लेते हैं अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड द लास्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन। अब हम वन बाय वन एक एक टाइप को समझ लेते हैं। कॉमन नाउन ये एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है जो किसी भी नाउन के एक जनरल या फिर एक नॉन स्पेसिफिक नेम को जाहिर करता है। मिसाल से समझ लेते हैं, कंट्री। ये जो लफ्ज़ कंट्री है वो हमारे पास एक कॉमन नाउन है। वो इसलिए क्योंकि कंट्री हमारे पास एक जनरल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लफ्ज़ से हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस कंट्री की बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड मैप पर बहुत सारे मुल्क पाए जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर किस मुल्क का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कंट्री को एक कॉमन नाउन बोलेंगे। सेकंड टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है जो किसी भी नाउन के स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम को जाहिर करे। एग्जाम्पल, इंडिया। अब इंडिया जो है वो हमारे पास एक ख़ास किस्म के मुल्क का नाम है। इस नाम से हमारे पास दुनिया में कोई और मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हम इंडिया को एक प्रॉपर नाउन बोलेंगे, क्योंकि एक ख़ास किस्म की चीज़ को वो जाहिर कर रहा है। एक और अहम बात, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में भी गिवन है, हमारे पास जो एग्जाम्पल है इंडिया, इसमें जो आई है वो आपके पास क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। कलेक्टिव नाउन ये एक ऐसी टाइप ऑफ नाउन है जो किसी भी ग्रुप या कलेक्शन ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि टीम, क्लास, स्टाफ। टीम हमारे पास ग्रुप ऑफ प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह स्टाफ आपके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स। तो ग्रुप ऑफ टीचर्स के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्टाफ। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसी टाइप ऑफ नाउन है कि जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसको हम अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। आपके पास 5 सेंसेस हैं, सी, टच, हेयर, स्मेल, टेस्ट। दरअसल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक मेंटल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन कि जिसको हम अपने दिमाग में के सोचों और ख़यालों में समझ सकते हैं या अपने दिल की फीलिंग्स और इमोशन में उसको महसूस कर सकते हैं। ये हमारे पास किसी भी फीलिंग, क्वालिटी या फिर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फ्रीडम। फ्रीडम आपके पास एक
कॉन्सेप्ट या फिर एक आइडिया है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह लव, ये आपके पास एक फीलिंग या फिर एक इमोशन है, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसी तरह ऑनेस्टी भी आपके पास एक क्वालिटी है, तो ये तीनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनके कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ कंक्रीट नाउन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है कि जिसकी कोई हकीकत हो, यानी कि जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो। दरअसल हमारे पास जो कंक्रीट नाउन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसको हम अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नाउन का कंक्रीट होने के लिए तमाम के तमाम 5 सेंसेस से परसीव करना लाजमी या ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नाउन किसी एक सेंस को भी परसीव कर रहा है तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फ्लावर, अब जो फ्लावर है वो आपके पास कौन कौन से सेंसेस को परसीव कर रहा है, हम उसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 सेंसेस को परसीव कर रहा है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट नाउन। इसी तरह अगर आप स्टार को देखते हैं, स्टार आपके पास एक ऐसा कंक्रीट नाउन है जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं। इसको आप और जो भी आपके पास 4 सेंसेस बाकी रहते हैं उनसे आप इसको परसीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट नाउन। अब हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है जो कि आपके पास किसी भी और सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम मास नाउन भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास हमेशा एक मास, क्वांटिटी या फिर बल्क की शक्ल में पाया जाता है। इसको आप इंडिविजुअली या फिर सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते एंड मोस्टली ये अनकाउंटेबल ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, गोल्ड आपके पास एक मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि गोल्ड से आप वैरायटी ऑफ ज्वेलरी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम गोल्ड को एक मटेरियल नाउन बोलेंगे। इसी तरह आपके पास जो वुड है वो भी एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि वुड से भी हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ फर्नीचर बनाते हैं। एक और अहम बात, अक्सर औकात कंक्रीट और मटेरियल नाउन में बहुत कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन को हम हल कर लेते हैं। वो इस तरह से, मटेरियल नाउन इज़ द सब टाइप ऑफ कंक्रीट नाउन, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल नाउन है वो कंक्रीट नाउन की एक सब टाइप या फिर एक सब कैटेगरी है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीन पर नंबरिंग भी दी हुई है। कंक्रीट के लिए मैंने नंबर लिखा है 1, जबकि मटेरियल के लिए मैंने लिखा है 1A, जिसे मैं ये जाहिर करना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो मटेरियल नाउन है वो कंक्रीट नाउन की ही एक सब कैटेगरी है, जिसकी वजह से हमारे पास सारे मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन्स होते हैं। डेफिनेटली अगर वो उसकी सब टाइप है तो वो कंक्रीट नाउन ही होंगे सब के सब, बट नॉट ऑल कंक्रीट नाउन्स आर मटेरियल नाउन, यानी कि सारे के सारे कंक्रीट नाउन आपके पास मटेरियल नाउन नहीं होते। इन दोनों बातों को हम इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे कि आपके पास गोल्ड, ये आपके पास एक मटेरियल नाउन है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके पास एक कंक्रीट नाउन भी है। क्यों? क्योंकि इसको आप देख भी सकते हैं, इसको आप टच भी कर सकते हैं। तो गोल्ड एट द सेम टाइम मटेरियल नाउन भी है और कंक्रीट नाउन भी है, जिससे ये बात साबित हो गई कि ऑल मटेरियल नाउन आर कंक्रीट नाउन्स। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है स्टार। अब स्टार आपके पास एक कंक्रीट नाउन तो है, लेकिन वो एक मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि स्टार से हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, जिससे ये बात साबित हो गई कि हमारे पास सारे के सारे कंक्रीट नाउन मटेरियल नाउन नहीं होते। अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप, जो कि है अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है कि जिसको हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, पेन, बुक, चेयर। यानी कि इसको हम 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, इस गिनती में हम उसको काउंट कर सकते हैं।
जबकि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन है कि जिसको हम इनडायरेक्टली काउंट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे पास एक मास या फिर एक क्वांटिटी की शक्ल में मौजूद होता है। उसको हम नंबर्स के साथ इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए हमें कोई मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल करना होता है, या फिर हम उसको मेजर करते हैं ईदर बाय वॉल्यूम, बाय मास और बाय कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क को आप इस तरह नहीं काउंट कर सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इस तरह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आप मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि 1 लीटर ऑफ मिल्क, इसी तरह 1 कप ऑफ शुगर। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन, जिसको हम उर्दू में वाहिद बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी भी नाउन के वाहिद या एक होने को जाहिर करे, जैसा कि डॉग, कार, चेयर। प्लूरल नाउन, एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन जो किसी भी नाउन के एक से ज़्यादा होने को जाहिर करे, जिसको हम उर्दू में जमा बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल, डॉग्स, कार्स, चेयर्स। एक और ज़रूरी बात, जब भी हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम एस या ई एस के सफिक्स का एडिशन करते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में किया, डॉग्स, कार्स, चेयर्स। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने एस के सफिक्स का एडिशन किया इन ऑर्डर टू मेक प्लूरल नाउन। अब हम देख लेते हैं समरी को, जो कि क्विक रीकैप होगा। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है? जो किसी भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक नेम को जाहिर करे। कॉमन नाउन रिप्रेजेंट जनरल और नॉन स्पेसिफिक नेम। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ नाउन। कंक्रीट नाउन आपके पास किसी ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी भी ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करे जिसकी मेंटल एग्जिस्टेंस हो और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। मटेरियल नाउन, जिसे हम और मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस को बनाएं। काउंटेबल नाउन, जिसको हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हों। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली। सिंगुलर नाउन, जो किसी भी नाउन के एक होने को जाहिर करे। इसी तरह प्लूरल नाउन, जो किसी भी नाउन के एक से ज़्यादा होने को जाहिर करे। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस स्क्रीन पर लिख दिए हैं और उनके जो नाउन है उसको भी अंडरलाइन और हाईलाइट कर दिया है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने टाइप ऑफ नाउन को आइडेंटिफाई करना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपने वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा नाउन और उसकी टाइप्स के मुतल्लिक एक PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि एक MCQs बेस्ड है। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी हमने नाउन और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं।